हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे के इतिहास से और रेलवे के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो देखिए हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। देखिए, भारतीय रेलवे के जनक जो है यार लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं साथियों, लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगर आपको इसमें कई प्रश्न जो है आपको कई प्रश्न इसमें से मालूम भी होंगे उसके राइट आंसर, तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पहली वातानुकूलित यानी कि एसी ट्रेन कब चली थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1934 में चली थी। ऑप्शन नंबर का ए 1919 जो है 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है कब चली। देखिए, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है यह साथियों 1969 में चली थी। ऑप्शन नंबर का ए 1969 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ब्लैक ब्यूटी किसका नाम है। तो देखिए, ब्लैक ब्यूटी नाम जो है यह पुराने भाप इंजन का नाम है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी पुराना भाप इंजन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं। देखिए, भारतीय रेलवे के लोगों में जो है कुल तारों की संख्या जो है यह है साथियों 17। ऑप्शन नंबर का सी 17 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए, भारत देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यह घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा, घूम रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुपर वासुकी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर वासुकी क्या है। तो याद रखिएगा, सुपर वासुकी जो है यह सबसे लंबी मालगाड़ी है। ऑप्शन नंबर का बी सबसे लंबी मालगाड़ी जो है यह सुपर वासुकी है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का ऑपरेशन जो है अमानत किससे संबंधित है। देखिए, रेलवे का जो है ऑपरेशन अमानत जो है यह संबंधित है साथियों खोया सामान वापस दिलाने से। ऑप्शन नंबर का बी खोया सामान वापस दिलाने से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य यह साथियों अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा, यह जो है मेरी सहेली अभियान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है अनारक्षित टिकट बुक करने वाला ऐप कौन सा है। देखिए, अनारक्षित टिकट बुक करने वाला ऐप यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यूटीएस ऑन मोबाइल। ऑप्शन नंबर का बी यूटीएस ऑन मोबाइल जो है अनारक्षित टिकट बुक करने वाला ऐप है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का ग्रीन चैनल जो है, रेलवे का ग्रीन चैनल क्या है। तो देखिए, रेलवे का ग्रीन चैनल जो है साथियों, यह रेलवे का ग्रीन चैनल यह माल ढुलाई में जो है यह प्राथमिकता है। माल ढुलाई में प्राथमिकता, ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है यह साथियों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है यह साथियों चेन्नई में है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह साथियों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यह है प्रयागराज में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि WCR का मुख्यालय कहाँ है। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इसमें से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगर आप ये 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं 2 या 3 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जबलपुर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए जबलपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यह स्थित है साथियों जयपुर में। ऑप्शन नंबर का
यह जो है जयपुर, ऑप्शन नंबर का सी जयपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ कहाँ स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईसीएफ जो है यह स्थित है साथियों चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेल कोच फैक्ट्री यानी कि आरसीएफ कहाँ स्थित है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद करते हुए चलिएगा। देखिए रेल कोच फैक्ट्री यानी कि आरसीएफ जो है यह साथियों कपूरथला में है। ऑप्शन नंबर का ए कपूरथला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी कि एमसीएफ कहाँ स्थित है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। इन तीनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए यह जो है एमसीएफ कहाँ स्थित है यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री, यह स्थित है साथियों रायबरेली में। ऑप्शन नंबर का ए रायबरेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी। देखिए भारत में जो है बुलेट ट्रेन जो है यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ऑप्शन नंबर का बी मुंबई से अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गोल्डन चैरियट ट्रेन कहाँ चलती है। तो देखिए यह जो ट्रेन साथियों कर्नाटक में चलती है। ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पहली किसान रेल जो है यह कहाँ से कहाँ चली थी। तो देखिए पहली किसान रेल जो चली थी यह चली थी साथियों, यह जो है देवलाली से दानापुर तक चली थी साथियों। देव जो है आपकी देवलाली से दानापुर, आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे ने जो है किस वर्ष तक शून्य जो है दुर्घटना लक्ष्य रखा है। तो देखिए शून्य दुर्घटना लक्ष्य जो है यह साथियों इसका लक्ष्य जो है रखा गया है जो है मिशन जीरो यानी कि निरंतर प्रयास है। इसका मिशन जीरो जो कि निरंतर प्रयास है। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिशन 3000 मिलियन टन किससे जुड़ा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो जुड़ा हुआ है माल ढुलाई से। ऑप्शन नंबर का बी माल ढुलाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे बोर्ड का गठन जो है यह किस समिति की सलाह पर हुआ। तो देखिए रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था यह साथियों रेलवे बोर्ड का गठन यह जो है आपके रॉबर्टसन समिति जो कि 1905 के आसपास हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्टसन समिति के समय जो कि 1905 के आसपास हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे बजट जो है पहली बार टीवी पर कब आया। देखिए रेलवे बजट टीवी पर कब आया, तो राइट आंसर साथी हो जाएगा यह जो है 1994 में। ऑप्शन नंबर का बी 1994 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कब चली थी। तो देखिए भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है यह चली थी साथियों, यह चली थी सन 2011 में। यह जो है हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी सन 2011 में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नौरो गेज की चौड़ाई कितनी है। देखिए नौरो गेज की चौड़ाई की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 0.762 या फिर 0.610 मीटर भी होता है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यूनेस्को सूची में जो है शामिल यूनेस्को सूची में शामिल CSMT कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है मुंबई में है साथियों, मुंबई आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो है कालका शिमला रेलवे को जो है कालका शिमला रेलवे को यह विश्व धरोहर कब माना गया।
राइट आंसर साथियों हो जाएगा। यह जो है माना गया था सन 2008 में। ऑप्शन नंबर का बी सन 2008 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है। देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है यह तमिलनाडु में है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं। तो देखिए हमारे भारतीय रेलवे में कुल डिवीजनों की संख्या जो है यह 73 है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 73 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद से आप एक कमेंट यह फाइनल कर दीजिएगा, एक कमेंट FINAL, जिससे कि मुझे मालूम चल सके आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा है। तो आप लास्ट में फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे लंबा रेलवे पुल जो है यह बोगीबिल यह किस नदी पर है। तो देखिए साथियों यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर का सी ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है रेलवे विद्युतीकरण और जो है रेलवे विद्युतीकरण का मुख्यालय या जो है यानी कि कोर कहाँ है। तो देखिए रेलवे विद्युतीकरण का मुख्यालय जो है यह साथियों यह स्थित है आपके प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश के यह एक जिले में पड़ता है। प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में ट्राम सेवा जो है कहाँ बची है। तो देखिए भारत देश में ट्राम सेवा जो है यह कोलकाता में बची है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पहली हम सफ़र एक्सप्रेस जो है यह कहाँ चली। देखिए पहली हम सफ़र एक्सप्रेस यह चली थी साथियों आनंद विहार, जो कि गोरखपुर में है, वहीं पर चली थी। ऑप्शन नंबर का ए आनंद विहार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यह जो है अंत्योदय एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है। देखिए अंत्योदय एक्सप्रेस जो है यह ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस यह साथियों यह पूरी तरह जो है अनारक्षित ट्रेन है, पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यह जो है महामना एक्सप्रेस जो है जो है किसके नाम पर है। तो देखिए महामना एक्सप्रेस जो है यह साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मदन मोहन मालवीय के नाम पर। मदन मोहन मालवीय के नाम पर महामना जो है यह एक्सप्रेस महामना एक्सप्रेस है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दीनदयालु कोच जो है यह क्या है। तो दीनदयालु कोच साथियों यह हो जाएगा आपका जनरल कोच, जो कि बेहतर सुविधा के लिए जाना जाता है। जनरल कोच आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बायो टॉयलेट जो है यह किसने विकसित किए। तो देखिए बायो टॉयलेट जो है यह विकसित करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि रेलवे और DRDO ने जो है इसे विकसित किया है। रेलवे और DRDO ने मिल करके इसे विकसित किया है बायो टॉयलेट। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का 139 नंबर जो है यह किस सेवा के लिए है। तो देखिए यह जो है 139 जो है यह रेलवे का 139 नंबर जो है यह है साथियों आपके ऑल इन वन हेल्पलाइन, यानी कि रेलवे से जुड़ी कोई भी हेल्पलाइन की ज़रूरत हो आपको तो 139 पर आप आप कॉल कर सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पहली बार मेट्रो मैन किसे कहा गया। देखिए पहली बार जो है मेट्रो मैन किसे कहा गया, राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि ई श्रीधरन को। साथियों ई श्रीधरन आपके ऑप्शन नंबर के ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का अनुसंधान संगठन यानी कि RDSO कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यह कहाँ है। तो देखिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यह स्थित है साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का बी नई दिल्ली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो कि मालीगांव में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह स्थित है साथियों, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिलासपुर में साथियों। ऑप्शन नंबर का बी बिलासपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो है रेलवे में रेड रिबन एक्सप्रेस जो है यह किससे जुड़ी थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है एड्स जागरूकता से जुड़ी थी। एड्स जागरूकता जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रूट कौन सा था। देखिए, हमारे भारत देश की पहली सीएनजी ट्रेन रूट जो है यह साथियों था रेवाड़ी से लेकर के रोहतक तक। जो है रेवाड़ी से रोहतक, आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तेजस एक्सप्रेस जो है, तेजस एक्सप्रेस का यह जो है खासियत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तेजस एक्सप्रेस का खासियत देखिए यह हो जाएगा साथियों, तेजस एक्सप्रेस का खासियत जो है यह ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। ऑप्शन नंबर का ए ऑटोमेटिक दरवाजे, ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर अब क्या है। तो देखिए, रेलवे का जो है यह फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ऑप्शन नंबर का ए 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे की उदय एक्सप्रेस जो है, उदय एक्सप्रेस का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, रेलवे की उदय एक्सप्रेस का पूर्ण रूप जो है यह है साथियों आपका उत्कृष्ट डबल डेकर। उत्कृष्ट डबल डेकर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्टेशन को जो है, किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण मिला। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो स्टेशन हो जाएगा आपका, यह जो है वाराणसी, कैंट, भोपाल और चंडीगढ़, ये तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो है रेसनाग ट्रेन की लंबाई कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 2.8 किलोमीटर थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस किस दौरान चलाई गई थी। देखिए एक्सप्रेस जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह चलाई गई थी साथियों कोविड-19 यानी कि कोरोना के काल में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह जो है कोविड-19 के काल में चलाई गई थी। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे का पहला वेस्ट टू टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों भुवनेश्वर में लगा है। ऑप्शन नंबर का ए भुवनेश्वर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कुल्हड़। देखिए, कुल्हड़ में जो है चाय अनिवार्य करने वाले मंत्री कौन थे। तो देखिए, कुल्हड़ में चाय अनिवार्य करने वाले मंत्री यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे टिकट पर जो है पीएनआर कितने अंकों का होता है। तो देखिए, रेलवे टिकट पर पीएनआर जो है यह होता है साथियों 10 अंकों का। ऑप्शन नंबर का बी 10 अंकों का होता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीएनआर का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पीएनआर का फुल फॉर्म जो है यह होता है साथियों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसे आप याद रखिएगा, पीएनआर का पूर्ण रूप जो है यह पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे में आरएसी का मतलब क्या है। तो देखिए, रेलवे में जो है आरएसी का मतलब होता है साथियों रिजर्वेशन
एजेंस्ट जो है कैंसिलेशन, रिजर्वेशन एजेंट्स कैंसिलेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला रेलवे पुल जो है या समुद्र में कौन सा है। तो देखिए हमारे भारत देश का पहला रेलवे पुल जो कि समुद्र में है, यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पंबन पुल। पंबन पुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आपके अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि डेक्कन क्वीन जो है या डेक्कन क्वीन कहाँ चलती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मुंबई से पुणे के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आज का ये टॉप 60 क्वेश्चंस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे से संबंधित, वो सभी प्रश्न जो है कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।